है कि सर गए थे चाय पीने और कंपनी खरीद के चले आए। ये अगला लेसन है युवाओं के लिए जो लोग ये शो देख रहे हैं कि अगर आप कोई चीज़ तय कर लें, ठान लें, तो वो काम हो जाता है। और ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। तो इस जर्नी को हम इन्हीं पड़ाव के थ्रू समझने की कोशिश करें, क्योंकि वो उस समय का बहुत बड़ी डील थी। अच्छा सर, वो इंटरव्यू मैंने किया था, उस डील के बाद जब सारी मीडिया से चर्चा की जा रही थी, तो जो आपके कम्युनिटी हेड बिजनेस के थे, जब उनसे हम लोगों ने बातचीत की, तो मुझे वो दिन याद है कि इस एक्विजिशन के तुरंत बाद हम लोगों ने इंटरेक्शन किया था। तो ये भी मेरे लिए एक बड़ा मूवमेंट था कि हमने उस समय बात की थी। सर, हम लोगों ने यहाँ तक की जर्नी की। अब मैं थोड़ा आपसे ये समझ चाहता हूँ कि जो सपनों का भारत अनिल जी ने देखा था और जिस तरीके से इंडिया की पॉलिटी, इकोनॉमी ग्रो कर रही थी, वो बिल्कुल वैसे ही जल कर रही थी और आज हम जिस मुकाम पे खड़े हैं, या उसमें आपको लगता है कि नहीं, हमने जैसा सोचा था कि हमारी और भारत की ग्रोथ होगी, वो शायद बहुत अच्छी उससे भी हो सकती है, या कुछ मिसिंग पॉइंट है, कुछ जहाँ पे और कुछ बड़ा हो सकता था? जरूर बड़ा हो सकता है। मेरे को समझ में नहीं आता है कि हम लोग डेवलप कंट्री क्यों नहीं है। ये जो यूरोपियन कंट्री हैं वो G7 के भाग हैं, वहाँ है क्या? हमारे हिंदुस्तान में तो ऐसा कुछ नहीं है जो पूरी दुनिया में नहीं है। हमको G7 का पार्ट होना है, हमको परमानेंट सीट यूनाइटेड नेशन में मिलनी है। आज हमारा रुपया कन्वर्टेबल नहीं है, हमें बहुत दुख होता है। हमारा रुपया कन्वर्टेबल होना ही है। ये बड़ी सोच की बात है, बड़ी सोच की बात है। और इसमें नहीं होने का कोई काम नहीं दिखता है मेरे को। आज हम जो हमारे देश में है, इंपोर्ट अगर कम होगा, और ये कंट्री जो है एंटरप्रेन्योर की कंट्री है, ये कंट्री जो है इज ए कंट्री ऑफ अपॉर्चुनिटी, इज ए कंट्री ऑफ अपॉर्चुनिटी। क्योंकि हमारे यहाँ काम के अलावा हमारे यहाँ जो विश्वास है, हमारे माँ बाप का आशीर्वाद, परिवार को साथ लेने का आशीर्वाद, हमारा स्वाभिमान, हमारे ऑल माइटी पे विश्वास, इनसे भी हमको बहुत मदद मिलती है। तो मेरे को लगता नहीं है आने वाले दिनों में, ये बात ज़रूर है, इससे आगे भी हम बढ़ सकते थे। क्योंकि हम इस कंट्री का सबसे बड़ी बात है, ये कंट्री एंटरप्रेन्योर से ही आगे बढ़ेगी, स्टार्टअप से ही आगे बढ़ेगी। जितना ज़्यादा आप विश्वास करेंगे इनके ऊपर, जितना आप टैक्स कम करेंगे, जो हमारे मोदी जी कर रहे हैं, उनको तो पूरा विश्वास है। जब भी मेरी कभी भी बात हुई है, वो ही जवानी बोलते हैं जो कि देश में होनी चाहिए। उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। जितनी जल्दी आप देखिए ना, कहीं आप देख लीजिए, हमने टैक्स कम किया, हमारे टैक्स बढ़ गए, टैक्स की कलेक्शन बढ़ गए। हमने GST लाया, आज हमारी चोरी चपाटी बंद हो गई, ऑक्ट्राई पे गाड़ियां नहीं रुकती हैं, कहीं कोई सेल टैक्स में किसी को जाना नहीं पड़ता है, सारा का सारा। उसमें और सुधार हो सकता है, लेकिन ये इस रास्ते पे बहुत बड़ा काम हुआ। हमारे टाइम में खाली एक एयरलाइन थी, वो एयर इंडिया या इंडियन एयरलाइंस। आज देखिए होड़ लग गई है, करेक्ट, होड़ लग गई है कि ये मैं भी टाटा वालों से बात कर रहा था, तो एमिरेट्स के जो चेयरमैन हैं, उन्होंने कहा है आज वर्ल्ड की सबसे बड़ी एयरलाइन जो है एमिरेट्स है। उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया कि एयर इंडिया जो है एमिरेट्स से बड़ी कंपनी हो जाएगी। तो आप सोच सकते हैं कि हमारे यहाँ जो एंटरप्रेन्योरशिप है, जो हमारे प्राइवेट सेक्टर, क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री में प्राइवेट से ही काम होता है। कोई भी डेमोक्रेटिक, कहीं भी आप जाएंगे जहां भी डेमोक्रेसी है, वहां गवर्नमेंट बिजनेस नहीं चलाती है। वहां पे रेगुलेटर्स हैं, जिससे कि आप रेगुलेट कर सकते हैं उनको। तो ये जो आने वाले दिनों में जो काम होगा, और जो बहुत सारे अनप्रोडक्टिव काम होते हैं, जिसमें कि जो लीडर्स हैं जिनका टाइम जाता है, वो कम अगर जाए, एक बार किसी को 5 साल के लिए सरकार दी, तो उनको हमारे दूसरी कंट्रियों में फ्री हैंड दे दिया जाता है कि आप करो, और 5 साल के बाद हम लेखा जोखा इसका देखेंगे। और यहाँ पे जो होता है, वो हर 3 महीने पे, हर 6 महीने पे, तो वो माइंड डाइवर्ट हो जाता है। करेक्ट। उनको अगर आप एक बार किसी के हाथ में आपने डोर हाथ में थमला दी, तो उनको चलाने दीजिए। अगर आप प्लेन में बैठ गए और पायलट को बार बार पूछ रहे हैं कहाँ ले जाओगे, कहाँ ले जाओगे, तो डिस्टर्ब होगा, वो डिस्टर्ब होगा। तो आपको गाड़ी ड्राइवर के ऊपर विश्वास करना ही पड़ेगा। तो ये मेरा मानना है, थोड़ा और आगे बढ़ सकते थे हम लोग, फिर भी बहुत आगे बढ़े हैं। बहुत देश में आज पूरे देश में आप देखिए, पूरी दुनिया में आप देखिए,
आप देख लीजिए बिजनेस फील्ड में, अगर कोई भी अगर सीईओ बड़ी कंपनी का इंडियन है, आउट ऑफ टेक 10 कंपनीज में 9 कंपनी को सीईओ इंडियन है। ये मैं अपने युवाओं को बोल रहा हूँ। यस। अब अपने आप को अंडरस्टिमेट मत करो भाई। आप कोई भी हेज फंड का अगर सीएफओ अगर इंडियन है, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। कोई भी पॉलिटिकल गलियारे में आप अमेरिका चले जाइए, ब्रिटेन चले जाइए, और किसी देश में चले जाइए, बैकडोर में आपको इंडियन ही मिलेगा जो उनकी डिजाइन कर रहा है, जो उनको स्ट्रेटेजी डेवलप कर रहा है। इस हालातों पे हम पहुंच गए हैं क्योंकि हमारे पास ईश्वर की कृपा है, जो हमारे जो डीएनए है वो आज देख लीजिए, चाइनीज इतने आगे बढ़े हैं, चाइनीज इतने आगे बढ़े हैं, लेकिन दुनिया में उनकी पोजीशनिंग नहीं है। हम इंडियन मिक्स हो जाते हैं लोगों से, हम लोगों से मिक्स हो जाते हैं, वो आइसोलेट हो जाते हैं, क्योंकि हमारे में एक डीएनए है। हमारा कोई भी आदमी जाएगा, मुस्कुरा, उसका आप चेहरा देखेंगे तो पता चलेगा वो खुश है, दुखी है, मुस्कुरा रहा है, उसकी आंखें चमकती हैं। तो ये मैं तो थोड़ा सा सेंटिमेंटल आदमी हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लगता है ये सब बातें मैं देखता हूँ। तो हमारी जो आज लड़कियां हैं, आज सबसे सक्षम दुनिया में मानी जाती हैं, देखने में, बुद्धिमानी में, कार्यकुशल में, हार्ड वर्किंग में। हमारी जो लड़कियां हैं एक बार में 5 काम कर सकती हैं। माँ बाप को संभाल लेंगी, सास ससुर को भी संभाल लेंगी, अपने बच्चों को भी संभाल लेंगी, नौकरी कर रही है नौकरी भी कर लेंगी, अब आते समय सामान भी लेके आ जाएंगी, 10 आदमी का शाम को खाना बनाना है वो भी बना लेंगी। वहाँ नहीं हो सकता है। करेक्ट। तो ये पोटेंशियल जो है